गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ ज्ञान सागर इंस्टीट्यूट। पिछले लेक्चर में हमने स्टार्ट करा था मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर, जिसमें हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ लिया था। तो इस लेक्चर में हम करेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी। तो सबसे पहले एक न्यूमेरिकल देखते हैं जो पिछले टॉपिक से रिलेटेड है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ऑफ मोशन द डिस्टेंस मूव्ड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल। तो सबसे पहला केस हमारे पास आ जाता है कि जब हमारी कार स्ट्रेट लाइन में चल रही है, स्ट्रेट मोशन कर रही है। दूसरा है when the car is doing circular motion, circular road पे चल रही है। Third is when the pendulum is doing to and fro motion, and the fourth is when the planet is moving around the sun. तो सबसे पहले केस में जब हमारी कार इस पर्टिकुलर पॉइंट से किसी भी और पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचेगी, तो इसमें हमें क्लियरली दिख रहा है कि जितनी हमारे डिस्टेंस कवर्ड है उतना ही हमारा डिस्प्लेसमेंट है। जबकि सर्कुलर मोशन में अगर हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, डिस्टेंस के लिए हम इस चीज को देखेंगे कि ये कितनी है, और डिस्प्लेसमेंट के लिए हम इस चीज को देखेंगे। सेम जब पेंडुलम मोशन को देखेंगे तो ये इनिशियल पॉइंट, लेट अस से ये फाइनल पॉइंट, तो हमारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा ये, लेकिन हमारी डिस्प्लेसमेंट होगी ये। सेम प्लैनेट के लिए तो हमें क्लियरली दिख रहा है इन चारों ऑप्शंस में से कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन ठीक है, कि फर्स्ट ऑप्शन के लिए ही सिर्फ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। तो स्पीड होता क्या है, कितने टाइम में हमने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, वो हमें स्पीड के बारे में बताएगा। और स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, विच मींस कि स्पीड हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बताएगी, डायरेक्शन के बारे में नहीं बताएगी। ठीक है, और अगर हम स्पीड की यूनिट बनाएं तो दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमारा मीटर में होता है, टाइम हमारा सेकंड में होता है। तो इसकी एसआई यूनिट हमारे पास क्या आ जाएगी, मीटर पर सेकंड। और इसकी डायमेंशन अगर हम बनाएं तो डायमेंशन में डिस्टेंस की डायमेंशन हम लिखते हैं एल से और टाइम की टी से। तो डायमेंशन हमारी बन गई एल टी माइनस वन। और इसको अगर हम प्रॉपर फॉर्म में लिखेंगे तो वी कैन राइट एम जीरो एल वन टी माइनस वन। सिंस इट इज अ स्केलर क्वांटिटी तो ये हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। नेक्स्ट है वेलोसिटी। वेलोसिटी में हमने डिस्टेंस नहीं देखना, हमने देखना डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर करी कितने टाइम में। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब ये हमें मैग्नीट्यूड के बारे में भी बताएगी और डायरेक्शन के बारे में भी बताएगी। इसकी यूनिट अगर हम बनाएंगे, अगेन डिस्प्लेसमेंट मींस एक तरह की लेंथ, एक तरह का छोटा रास्ता, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो यूनिट इसकी सेम आ जाएगी मीटर पर सेकेंड, और डायमेंशन भी इसकी सेम आ जाएगी एम जीरो एल वन टी माइनस वन। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। अब ये क्यों है, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्ट्रेट लाइन मोशन में हम डायरेक्शंस को सिर्फ साइन से ही बता सकते हैं। इधर जाएंगे तो पॉजिटिव लेंगे, उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो नेगेटिव, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव। और जीरो कैसे है, जीरो है कि मान लो आप किसी एक इनिशियल पॉइंट ए से बी पॉइंट पे गए और फिर से वापस आ गए, तो अगर मैं इस ए से बी और बी से फिर से ए पे, ए के मोशन को देखूंगी तो मेरी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी, मेरा इनिशियल पॉइंट भी ये है, मेरा फाइनल पॉइंट भी ये है, तो मेरी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, जीरो। तो अगर डिस्प्लेसमेंट ही जीरो है तो वेलोसिटी तो ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगी ना। सो इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एज वेल एज जीरो। अब हमने इसमें पढ़ना है कि एवरेज स्पीड का मतलब क्या है और एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या है। एवरेज स्पीड का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल हम घर से चले, अब जाते जाते हमारी स्पीड बढ़ भी रही है, हम ब्रेक भी लगा रहे हैं, रुक भी रहे हैं, फिर से तेज हो रहे हैं, तो हमारी स्पीड कीप ऑन चेंजिंग, चेंज होती जा रही है। तो हमने एवरेज बताना है कि हाँ, हम घर से जब किसी अनदर डेस्टिनेशन पे गए हैं तो हम एवरेज कितनी स्पीड लेके गए। जैसे कहते हैं ना एवरेज 60 की स्पीड पे आया हूं मैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी होता कि वो ऑल टाइम ही 60 पे रहा है। इसका मतलब ये है कि उसकी स्पीड कम ज्यादा हो रही है बट एवरेज इतनी रह रही है। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे टोटल डिस्टेंस कितना हमने कवर करा, और उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए हमने टोटल टाइम कितना लिया। ठीक है, तो मतलब अगर इसको हम वर्डिंग में लिखें, एवरेज स्पीड को अगर हम वर्डिंग में लिखें तो वी कैन राइट टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो इसीलिए जैसे फॉर एग्जांपल हम इस पोजीशन पे हैं, हम किसी ए पॉइंट से चले, बी पे पहुंचे, फिर सी पे पहुंचे, फिर डी पे पहुंचे, हमने ये डिस्टेंस है x1, ये x2, ये x3 एंड सो ऑन, और इसी तरह हमने टाइम लिया t1, t2, t3। तो एवरेज स्पीड को हम कैसे लिखेंगे, टोटल डिस्टेंस, मतलब दिस प्लस दिस प्लस दिस, x1 प्लस x2 प्लस x0, टोटल टाइम कितना लिया हमने, t1 प्लस t2 प्लस t3। सो दैट विल बी द फॉर्मूला ऑफ एवरेज स्पीड। ठीक है, इसी तरह
एवरेज वेलोसिटी है, वेलोसिटी में हमने डिस्टेंस नहीं देखना, उसमें हम देखेंगे कितनी डिस्प्लेसमेंट हमने कवर करी, उसमें हम क्या देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो अगर हम वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी को स्टडी कर रहे हैं तो उसमें हम देखेंगे कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर करी हमने और कितना टाइम लिया। तो इनिशियली अगर आप किसी पोजीशन x1 पे हैं और फाइनली आप पोजीशन x2 पे पहुंच गए, यहाँ पर जब आपने मोशन को देखना, स्टडी करना स्टार्ट करा तो टाइम था t1, और जब आप पहुंच गए तो टाइम था t2। तो ये एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये हमारी क्या हो गई, डिस्प्लेसमेंट, और टाइम कितना लिया है, t2 माइनस t1। तो ये हो गया हमारा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। दोनों में फर्क ये चीज आएगा, वेलोसिटी में हमने डायरेक्शन साथ में बतानी है कि वो पॉजिटिव आएगी मतलब इस डायरेक्शन में जा रहा है, नेगेटिव मतलब ऑपोजिट, और अगर ईस्ट वेस्ट ऐसे है तो हम डायरेक्शन को साथ में मतलब डायरेक्शन के साथ उसको बता देंगे, तो वो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी। अब इसमें फर्दर दो केसेस आ जाते हैं जिसमें हम ये देखते हैं कि अगर हमारी बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है तो हम एवरेज स्पीड को कैसे निकालेंगे। क्या मतलब है इस चीज का, इसका मतलब है मान लो आप यहां से चले, ठीक है, आपने पहला डिस्टेंस d कवर करा, आपने अगला डिस्टेंस भी d ही कवर करा है, लेकिन यहाँ पे आपने टाइम लिया t1 और इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए टाइम लिया t2, और यहाँ पर जब आप चल रहे थे तो आपकी स्पीड थी, यहाँ पे जब चल रहे थे तो स्पीड थी v1, और जब यहाँ इस पॉइंट के बाद से चले तो आपकी स्पीड है v2। ऐसे केसेस में हम एवरेज स्पीड निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं। मतलब हमें डिस्टेंस पता है कि दोनों सेम ही है, टाइम पता है अलग अलग है, तो हमें सिर्फ क्या चाहिए, हमें सिर्फ वेलोसिटी स्पीड चाहिए कि अगर हम फर्स्ट पार्ट में इतनी स्पीड से चल रहे हैं, सेकंड पार्ट में इतनी स्पीड से चल रहे हैं, तो हम एवरेज स्पीड का ये फॉर्मूला लगा देंगे, और फॉर्मूला क्या है, 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। ठीक है, इसका हम अभी फर्दर आगे वाली स्लाइड्स में एक न्यूमेरिकल भी करके देखेंगे। नेक्स्ट चीज है, अगर सेम टाइम ले रही है बॉडी, सेम टाइम का मतलब क्या है कि मान लो ये कुछ डिस्टेंस है d1 और ये कुछ डिस्टेंस है d2, ये भी आपने t टाइम में ही कवर करा और आगे वाला डिस्टेंस भी आपने t टाइम में ही कवर करा। यहाँ पे आपकी स्पीड थी v1, यहाँ पे आपकी स्पीड थी v2। ऐसे केसेस को हम एवरेज स्पीड है वो कैसे निकालेंगे, सिंपल उसका मीन लेकर v1 प्लस v2 बाय 2। सेम फॉर्मूला हमारे वेलोसिटी के लिए भी चलेंगे, वो क्यों चलेंगे, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन में स्पीड और वेलोसिटी में सिर्फ इतना फर्क होता है कि ये हमें डायरेक्शन के बारे में भी बताती है। मोर ओवर अगर हम एवरेज स्पीड का मैग्नीट्यूड ले लेंगे, सॉरी एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो हमें एवरेज स्पीड मिल जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए, अगर एक कार 50 किलोमीटर ट्रैवल करती है 1 आवर में, तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, 50 किलोमीटर पर आवर। और दूसरी कार है वो ट्रैवल कर रही है 50 किलोमीटर ईस्ट 1 घंटे में, तो उसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, उतनी ही 50 किलोमीटर पर आवर, बट उसके साथ हम डायरेक्शन को बताएंगे टू द ईस्ट। तो ये फर्क है स्पीड, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में। बाकी ये फॉर्मूलाज जो है वो सेम रहेंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल करके देखते हैं, न्यूमेरिकल के स्क्रीन को बड़ी कर लेते हैं। तो न्यूमेरिकल में क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं 1 कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड कवर्स 1/3 ऑफ द डिस्टेंस। तो क्या पता चल रहा है हमें यहां से कि वो, जैसे ये पूरा डिस्टेंस है उसने कवर करा, तो वो कह रहा है 1/3 ऑफ द डिस्टेंस विद इतनी स्पीड एंड द रेस्ट विद इतनी स्पीड। 1/3 मतलब इस पूरे को अगर हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर ले तो ये 1/3 हो गया, और ये हो गया हमारा 2/3। अगर पूरा डिस्टेंस मैं बोल दूं कि d है, मैं एज्यूम कर लूं कि पूरा डिस्टेंस मेरा d है, तो ये क्या हो जाएगा 1/3 मतलब d/3, और रेस्ट कितना हो जाएगा 2d/3। और हमें ये पता है कि ये वो कवर कर रहा है 20 किलोमीटर पर आवर से, और रेस्ट वो कवर कर रहा है 60 किलोमीटर पर आवर से। हमें निकालनी है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, लिख लेते हैं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो हमें क्या देखना है, हमें देखना टोटल डिस्टेंस, जो कि हमें पता है कि d है, उसी को तो हमने पार्ट्स में डिवाइड करा। क्या हमें नहीं पता, टाइम। टाइम की हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो सबसे पहले हम इनको मार्क कर लेते हैं A B C। तो AB के लिए, AB पाथ के लिए टाइम निकालते हैं।
टाइम अब किसके इक्वल होता है? टाइम के लिए हमें देखो ये फॉर्मूला तो पता है ना, दैट स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर मुझे यहां से टाइम चाहिए तो टाइम का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हमें स्पीड पता है, हमें डिस्टेंस पता, टाइम हमारा निकल जाएगा। तो पहले पाथ वाले टाइम को हम डिनोट कर लेते हैं t1 से, दूसरे पाथ को डिनोट कर लेते हैं हम t2 से। ठीक है, तो लेट अस सी कि क्या बनता है। तो ये है हमारा t1 टाइम, ये है हमारा t2 टाइम, और इसके लिए डिस्टेंस है d/3, इसके लिए डिस्टेंस है 2d/3, 20 किलोमीटर पर आवर एंड 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अगर हम पहला t1 निकालेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? d/3 अपॉन 20। दूसरा टाइम निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा? दूसरे के लिए डिस्टेंस 2d/3 और उसके लिए स्पीड 60। ठीक है, तो अगर मैं इस चीज को सॉल्व कर लूं तो मेरा t1 बन जाएगा d/60 और मेरा t2 क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा 2d/180। अगर इसको मैं सॉल्व कर लूं तो ये बन जाएगा d/90। तो बस कुछ नहीं करना, वो सेम ऊपर वाला जो फॉर्मूला था, बेसिक फॉर्मूला फॉर एवरेज स्पीड, उसमें हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं अपनी वैल्यूज। तो हमारी एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी? टोटल डिस्टेंस मतलब d, टोटल टाइम मतलब d/60 प्लस d/90। ठीक है, और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो डी तो हम कैंसिल ही कर सकते हैं, नीचे हम एलसीएम ले लेते हैं, नीचे एलसीएम ले लेते हैं 90 प्लस 60, और ये जो एलसीएम लिया वो ऊपर चला जाएगा 90 इंटू 60। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो 90 प्लस 60 150 एंड एक जीरो कट हो जाएगा और ऊपर बन जाएगा 540। तो हमारा आंसर क्लियरली हमें दिख रहा है यहाँ पे कि ये बन रहा है 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यू कैन इजीली सॉल्व इट। सो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, ये थोड़ा डीप में था, जिसमें आपको बेसिक नॉलेज होनी जरूरी है, जिसमें हमने ये देखा कि अगर हमें ऐसे अलग अलग डिस्टेंस दिए जाते हैं तो हमें पहले रिक्वायर्ड चीजें निकालनी होंगी जो बेसिक डेफिनेशन में चाहिए। अगला न्यूमेरिकल देखते हैं जो बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जिसमें वो क्या कह रहा है? जिसमें वो कह रहा है अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस, A train travels a distance with the speed of, एक ट्रेन है वो एक डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है विद द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। मान लो ये आप हमारी ट्रेन है, ठीक है, ये जा रही है 30 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ इस न्यूमेरिकल में की वर्ड क्या है? अ डिस्टेंस। अ डिस्टेंस मतलब एक ही डिस्टेंस है, जो जाते टाइम उसकी स्पीड है वो 30 किलोमीटर पर आवर है, और रिटर्न पे उसी डिस्टेंस के रिटर्न पे स्पीड कितनी है? 50 किलोमीटर पर आवर। तो ये कौन सा स्पेशल केस हो गया? मान लो ये उसका इनिशियल पॉइंट था और यहाँ वो पहुंची इतनी स्पीड से, और जब यही ट्रेन वापस आ रही है तब उसकी स्पीड कितनी है? 50 किलोमीटर पर आवर। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि ये वो सेम डिस्टेंस कवर करने वाला केस है? और सेम डिस्टेंस जब कवर होता है तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। कुछ भी नहीं, सब कुछ गिवन है, वैल्यूज डालेंगे आंसर आ जाएगा। 2 इंटू 30 इंटू 50 और नीचे 30 प्लस 50। तो इसको सॉल्व करेंगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे देखिए क्या बनता है? 5 3 15, 15 2 तो ये बन गया 3000, और नीचे बन गया हमारे पास 5 एंड 3 80। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे हमारा आंसर आ जाएगा 37.5 किलोमीटर पर आवर, विच मीन्स बी ऑप्शन इज द राइट वन। ठीक है, सो आई होप कि बेसिक न्यूमेरिकल्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए हों। नेक्स्ट हम करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में डिस्कशन। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है कि हमने जैसे अब पहले एवरेज में हम क्या लेते थे कि कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करा, उसी टाइम इंटरवल को अगर हम छोटा करते 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 बहुत छोटा ले जाएं तो क्या वो हमें उसी इंस्टेंट पे स्पीड और उसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी दे देगा? उसी को हम बोल देते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मतलब कि उसी टाइम पे, जैसे कि मैं आपको बोल दूं कि जब आप घर से चले तो चलने पे 3 बजे आपकी स्पीड कितनी थी, 4 बजे आपकी स्पीड कितनी थी, या 4th सेकंड में आपकी स्पीड कितनी थी, तो उसको मैं इंस्टेंटेनियस स्पीड बोल दूंगी। ठीक है, इसी तरह इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, बस साथ में हमने क्या लेना है? डायरेक्शन।
ठीक है, डायरेक्शन के बारे में स्टडी करना है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स वेलोसिटी, मतलब कि जब आप स्पीड के बारे में बात करें तो आप वेलोसिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड ले लो, आपको स्पीड मिल जाएगी। इंस्टेंटेनियस स्पीड की कोई डायरेक्शन नहीं होती, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, अगेन इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई पार्टिकल है वो +25 मीटर पर सेकंड से जा रहा है किसी डायरेक्शन में, और दूसरा पार्टिकल है वो -25 से जा रहा है, प्लस साथ में लिखा है, माइनस साथ में लिखा है, इसका मतलब है वो वेलोसिटी के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम दोनों पार्टिकल की स्पीड के बारे में बात करें, चाहे वो ये वाला पार्टिकल है चाहे वो ये वाला पार्टिकल है, दोनों की स्पीड हमारी कितनी आ जाएगी, 25, क्योंकि उसमें हमने साइन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देनी नहीं है, हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में इन्फॉर्मेशन देनी है। तो एक न्यूमेरिकल करके ये पहले देख लेते हैं ये क्या है। ये हमें स्पीड के बारे में बता रहा, तो ये स्पीडोमीटर है और ये जो बॉक्स है ये ऑडोमीटर है। स्पीडोमीटर क्या होता है, जो हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में बताता, अगेन वेलोसिटी नहीं बताता, क्योंकि वेलोसिटी अगर बताएगा तो डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी, वो फीचर तो अभी है नहीं। इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में बता रहा है। देखो यहाँ पर ये है माइल्स पर आवर में, और ये जो येलो वाला मार्क है ये है किलोमीटर पर आवर में, और ये जो बॉक्स है ये हमें बता रहा है डिस्टेंस कितना हमने कवर कर लिया। देखो बहुत सारा नंबर है ना, बहुत सारा बड़ी वैल्यू है 25096, तो इतना डिस्टेंस जो है वो जो कार, जिस भी कार का ये स्पीडोमीटर होगा वो कवर ऑलरेडी कर चुकी है। तो एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी का, दोनों का। तो आप स्टडी पढ़िए इस न्यूमेरिकल को। यो कह रहा है, क्या कह रहा है वो इस न्यूमेरिकल में, वो कह रहा है डिस्प्लेसमेंट दे दी है आपको एज अ फंक्शन ऑफ टाइम 5t + 4t²। ठीक है, x हमारा मीटर में, मतलब ये जो भी चीज है ये वैल्यू हमारी मीटर में है। तो अगर उन्होंने यूनिट्स दिए हैं तो हमने भी आंसर में यूनिट लिखने हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है। अब पीछे हमने देखा ना इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मींस dx/dt। तो यहां हमने करनी है डिफरेंशिएशन, तो d/dt ऑफ 5t + 4t²। तो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें 5 प्लस पावर रूल लगेगा यहाँ पे 4 × 2t, तो ये हमारा बन जाएगा 5 + 4 2 8t। पर उन्होंने हमें टाइम भी दिया, उन्होंने बोला t = 3 सेकंड पे बताओ, तो क्या करेंगे, t = 3 सेकंड पुट कर देंगे। तो हमारी जो एवरेज वेलोसिटी है, सॉरी इंस्टेंटेनियस जो वेलोसिटी है वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 5 + 8 × 3, तो 8 3 = 24, 29 मीटर में उसने डिस्प्लेसमेंट दी थी और टाइम सेकंड में, तो 29 मीटर पर सेकंड विल बी द आंसर। एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, तो उसके लिए हम अगेन बेसिक डेफिनेशन पे जाते हैं। बेसिक डेफिनेशन हमारी क्या है, एवरेज वेलोसिटी की बेसिक डेफिनेशन है x2 - x1 / t2 - t1। तो t1 मान लो आपका 2 सेकंड है, इस पे हमारा x1 क्या होगा, मतलब x में हम t की ये वैल्यू डाल देंगे, मतलब 5 t की जगह पे हम 2 रख देंगे, 2 + 4 अगेन t की जगह पे 2 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 10 + 2 2 4 4 4 16, तो ये आ गई 26 मीटर्स। अब t2 कितना है, t2 है हमारा 4 सेकेंड, तो x2 कितना आ जाएगा, अगेन हम टाइम की जगह पे क्या रख देंगे 4, तो हमारी वैल्यू क्या बन गई 20 + 4 4 16 4 64, 84 मीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे, x2 मिल गया, x1 मिल गया, सारी वैल्यूज यहां पे डाल देते हैं। x2 कितना है 84, x1 कितना है 26, t2 कितना है 4 - 2, सॉरी। तो यू कैन इजीली कैलकुलेट, मैथमेटिक्स से आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, तो आपको एवरेज स्पीड की, एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू भी मिल जाएगी। सो दैट्स इट। आई होप कि आप सबको ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ लगी हो स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।